नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में वोटरों की संख्या 5,39,85,876 हो गई है। एक महीने चले वोटर लिस्ट अपडेशन में 13,39,000 नए मतदाता बढ़े हैं। इनमें महिला वोटर ज्यादा है। पुरुष के मुकाबले महिलाओं के 75,000 से ज्यादा नाम जुड़े हैं। वर्ष 18-19 एज ग्रुप में 11,81,747 वोटर हो गए हैं, जो आने वाले चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे। वहीं 80 या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं का आंकड़ा 7,40,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश के 64,100 पोलिंग बूथों पर बीएलओ की मौजूदगी में वोटर लिस्ट लगाई गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लिहाजा चुनाव तक मतदाताओं की संख्या में इजाफा होना भी तय है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कुल 19,31,205 फॉर्म 6 के आवेदन आए थे। इनमें से 18,82,701 आवेदन मंजूर किए गए। नॉर्मली जो प्रक्रिया होती है वो नॉमिनेशन शुरू होने के शायद 10 दिन पहले उसको खत्म करते हैं, बट वो तिथि आयोग निर्धारित करता है। जैसे मैंने पहले बताया, 18-19 की आयु वर्ग में 11,81,747, मतलब जो हमारे पास एज कोहोर्ट भी बता रहा हूँ, 20 से 29 के आयु वर्ग में, पूरा पढ़ूं कि पॉइंट में पढ़ दूं? 20, हाँ पॉइंट पढ़ देते हैं। 20 से 29 में उनने पूरा पूछ दिया। आपने सुनना चाहते हो मत सुनो। 20 से 29 में 1.29 करोड़ राउंड बता रहा हूं। 30 से 39 में 1.44, 20 से 29 1.29, 30 से 39 में 1.44, 40-49 में 1.06, 50-59 में 75 लाख, मतलब 75 लाख, 60 से 69 में 43 लाख, 70 से 79 में 20 लाख और 80 प्लस में 7,40,261। टोटल करोगे तो 539 से मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैं शुरू के ही फिगर लिया मैंने, ठीक है। 40-49 में 1.06 चीजें। 80 प्लस के लोग, जो आज की तारीख की हमारी मतदाता सूची है, जिसमें 5,39,00,000 लोग हैं। आपके प्रेस नोट में हम दे भी रहे हैं, ये वाली बात भी दे रहे हैं। आज की स्थिति में जो 5,39,87,876 जो मतदाता हैं हमारे, उसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 7,40,261 मतदाता हैं। 7,40,261 मतदाता हैं जो 80 प्लस के हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आयोग के नए नियमों के तहत 80 प्लस के लोगों को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई है, यदि वो घर से मतदान करना चाहते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है जो चुनाव के समय जिसका पालन होता है, उनसे पूछा जाता है, और यदि वो इच्छा जताते हैं कि हम घर से मतदान करना चाहते हैं, तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से उन्हें मतदान की व्यवस्था दी जाती है, सुविधा दी जाती है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5,07,865 है, जो हमारे यहाँ अभी जो वर्तमान मतदाता सूची है। और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी संख्या 1,432 है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस पुनरीक्षण अवधि के दौरान लगभग 13,39,000 लोगों के नाम जोड़े गए हैं, जो नेट जो हुआ है जोड़े कई वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक है। काफ़ी प्रयास किए गए, नाम अच्छे जुड़े हैं, काफ़ी लोग, खास करके 18-19 की एज ग्रुप में काफ़ी नाम जुड़े हैं। आज की तारीख में 18-19 की एज ग्रुप में 11 लाख बच्चे हैं। इसमें और इसको करने की जरूरत है, लेकिन यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। एक बात और आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज के बाद भी नाम जोड़ने की, नाम हटाने की या जो संशोधन की कार्रवाई है वो निरंतर चलती रहेगी, जिसको हम सतत पुनरीक्षण कहते हैं, कंटिन्यूअस अपडेशन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अब बीच में कभी बात आई थी कि 5 जनवरी के बाद नाम नहीं जोड़ेंगे।
तो ये स्पष्ट हो कि नाम जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। ये जो आवेदन आए हैं, जैसा आपको पहले भी बताया था कि इसमें ऐसे लोग भी आवेदन करने की व्यवस्था इस बार आयोग ने दी थी जो आगामी वर्षों में, मतलब 2023 में जो 18 साल के होने वाले हैं, 1 जनवरी 23 के बाद करीब 1,09,000 आवेदन ऐसे आए हैं जो लोग 1 जनवरी 23 के बाद, 1 जनवरी 23 से 1 अक्टूबर 23 के बीच में 18 साल के होंगे। उन्होंने भी एडवांस में अपना आवेदन दिया है नाम जोड़ने के लिए। जिस दिनांक को उनके 18 साल पूरे होंगे उस समय उस पर कार्रवाई करके उनका नाम जोड़ा जाएगा। इसके लिए उन्हें पृथक से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। इंक्रीज है, जो बढ़त हुई है मतदाता सूची में, वो हुई है 13,39,000 की नाम, ये शुद्ध नाम जोड़े गए हैं। जब हम लोगों ने ड्राफ्ट का पब्लिकेशन किया था नवंबर के पहले, तो उस समय मतदाता की संख्या 5,26,00,000 थी। ये 5,26,00,000, जैसा मैंने बताया 13 लाख नाम लगभग और जुड़े हैं। तो आज की तारीख में जो मतदाता की संख्या है वो 5,39,00,000 हो गई है वर्तमान में। और ये जो बढ़ोतरी हुई है ड्राफ्ट रोल जब प्रकाशित हुआ था और जो वर्तमान सूची है, ये 2.54% की बढ़त हुई है उसमें। एक बात जो आपके ध्यान में लानी है, जो 13,39,000 जो लोग बढ़े हैं, इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, मतलब महिला मतदाताओं के ज़्यादा नाम जुड़े हैं। इसका ब्रेकअप है 13,39 का। महिलाएं, पुरुष 6.32, 6,32,000, मैं फिर कह रहा हूँ राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, और फीमेल हैं 7,07,000। तो महिला मतदाताओं के ज़्यादा नाम जुड़े हैं पुरुष मतदाताओं की तुलना में। और 41 जिले हमारे, 52 जिले हैं, 52 जिलों में 41 जिले, 41 डिस्ट्रिक्ट्स में जो नाम है महिलाओं की ज़्यादा जुड़े हैं। इस दौरान, इस 1 महीने के दौरान हमने जो छूटे हुए कुछ लोग थे उनसे आधार भी एकत्रित किया है। तो करीब 9,21,000 लोगों के आधार नंबर भी हमने एकत्रित किए हैं। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में 4,62,00,000, अगेन राउंड फिगर, 4,62,00,000 मतदाताओं के आधार नंबर अपने पास उपलब्ध हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 85%, 85.60% होता है। तो आधार कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। और 85% जो हुआ है, ये भी बताने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में जो आधार का पेनिट्रेशन है, मतलब जिन लोगों के पास आधार है उसकी संख्या 89% है। ऐसा नहीं है कि 100% लोगों के पास आधार हैं। तो उस 89 में 85% लगभग कलेक्शन हुआ है, अच्छी चीज़ है। 80+ के लोग, जो आज की तारीख की हमारी मतदाता सूची है, जिसमें 5,39,00,000 लोग हैं, आपके प्रेस नोट में हम दे भी रहे हैं, ये वाली बात भी दे रहे हैं। आज की स्थिति में जो 5,39,87,800, अब सभी की अलग अलग संख्या बतानी पड़ेगी तो समय लगेगा। नहीं, टोटल नहीं है। जैसे अब तो जैसे डिंडोरी है, मान लीजिए विधानसभा डिंडोरी में पुरुष मतदाता हैं 1,19,510, जबकि महिला मतदाता हैं 1,19,956। तो थोड़ा थोड़ा उसका अंतर है। जो नाम जोड़ने की बात हम कर रहे थे, इस बार SSR 23 में 13,39,000 नाम जुड़े हैं, जैसा मैंने पहले बताया। 18 जुड़े थे, 5 लगभग घटे थे, तो 13 लाख समथिंग होता है, 13,39। यदि हम इसको देखते हैं 2014 से, यदि मैं इसकी तुलना करता हूं, तो 2014 में राउंड फिगर बोल रहा हूं, 8,18,000 नाम जुड़े थे टोटल। 15 में 7,48 था, 16 में 5,16,000 थे, 17 में 2,93, 18 में 5 लाख, 19 में, 19 चुनाव का साल था, SSR 19 में 2.93, SSR 2019 में
जो SSR एक एनुअल गतिविधि है, 18 में 4.99, तो 19 में 9.68 जो हमारा चुनावी वर्ष था। SSR 20 में 6.61, 21 में 8.43, 22 में पिछले SSR में 5.25 और 23 में 13.39। जो मैं आपको एडवांस एप्लीकेशन की बात बता रहा था, 1,09,000 लोगों ने जो एडवांस आवेदन दिए हैं, इसमें करीब 33,000 लोग हैं जो 1 अप्रैल 23 को 18 साल के होंगे। ये जो वर्तमान जो पुनरीक्षण होता है 1 जनवरी की स्थिति में होता है, तो 1 अप्रैल 23 को 18 साल के होने वाले लोगों में से, लोग तो ज़्यादा होंगे, 33,000 बच्चों ने एडवांस में अपना आवेदन सबमिट किया है। कार्रवाई की गई, जिस दौरान सभी मतदान केंद्रों पे, हमारे 64,100 मतदान केंद्र हैं, सभी मतदान केंद्रों पे BLO उपस्थित रहे और उन BLOs की मदद से लोगों के आवेदन प्राप्त किए गए। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, नाम जोड़ने के, नाम घटाने के, नामों में संशोधन के, और उस पर कार्रवाई की गई, जिसकी स्थिति इस प्रकार है। इस अवधि के दौरान हमें जो फॉर्म 6 प्राप्त हुए, फॉर्म 6 नाम जोड़ने के आवेदन होते हैं, वो हमें 19,31,205 प्राप्त हुए। प्रेस नोट दे रहे हैं आपको, जिसमें जो स्वीकृत हुए EROs के द्वारा, जो SDMs होते हैं, वो 18,82,701। इसी तरह से फॉर्म 7 प्राप्त हुए। फॉर्म 7 के माध्यम से नाम हटाए जाते हैं जो मृत होने के कारण या गांव छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाने के कारण। इसके फॉर्म प्राप्त हुए थे हमें 6,12,000, मैं राउंड फिगर में ही बात कर रहा हूँ, 6,12,000, जिसमें से स्वीकृत हुए 568, मतलब 5,68,000 नाम हटाए गए, और कुछ अस्वीकृत हुए 43,440। फॉर्म 8 जो संशोधन के फॉर्म होते हैं, यदि किसी का नाम गलत है या सरनेम गलत है या पिता का नाम गलत है या कोई भी परिवर्तन यदि वो वोटर ID कार्ड में चाहता है, इसके फॉर्म प्राप्त हुए थे 6,90,991, जिसमें स्वीकृत हुए 6,53,717। इस प्रकार तीनों तरह के फॉर्म यदि हम मिलाते हैं तो हमें कुल फॉर्म प्राप्त हुए थे 32,34,258। 32,34,258 फॉर्म प्राप्त हुए, जिसमें स्वीकृत हुए 31,05,040। यदि हम फिर सिर्फ फॉर्म 6 और 7 की बात करते हैं, क्योंकि फॉर्म 8 से तो नाम में आप चेंज कराते हैं, व्यक्ति वहीं होता है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि फॉर्म 6 जो स्वीकृत नाम जो जोड़े गए हैं इस अभियान के दौरान, वो हैं 18,82,701। फिर रिपीट करता हूँ, 18,82,701 नाम जोड़े गए हैं और 5,68,622 नाम हटाए गए। इस प्रकार जो माइनस करते हैं दोनों को, जो नाम जोड़े गए और जो हटे हैं, तो जो नेट इंक्रीज है, जो बढ़त हुई है मतदाता सूची में, वो हुई है 13,39,000 की नाम, ये शुद्ध नाम जोड़े गए हैं। जब हम लोगों ने ड्राफ्ट का पब्लिकेशन किया था नवंबर के पहले, तो उस खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.